सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 कक्षा सप्तमी का सप्तम पाठ पढ़ेंगे। इससे पूर्व मैं आपको एक महान पुरुष के बारे में बताना चाहूँगा जो हैं अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। हम में से अधिकतर लोग असफल होने पर इतने निराश हो जाते हैं कि हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा उनके साथ ही क्यों हुआ, लेकिन हमें यह समझना होगा कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता असफलता की गलियों से ही होकर गुजरता है। दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने असफलता का सामना न किया हो। दृढ़ मनोबल किसे कहते हैं, उसे जानने के लिए हमें अब्राहम लिंकन के जीवन पर नज़र डालनी चाहिए, जो कि अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में से एक माने जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने अनगिनत असफलताओं का सामना किया। दुनिया में ऐसे नेता ना के बराबर होंगे जो इतने चुनाव हारने के बावजूद अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे एवं अंततः सन 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद के लिए चुने गए। इसी प्रकार हम आज माता पार्वती का दृढ़ संकल्प होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की एक कहानी पढ़ेंगे। संकल्पः सिद्धिदायकः, अर्थात दृढ़ निश्चय के द्वारा ही कार्य की सिद्धि होती है। वस्तुतः यह पाठ भगवान शिव एवं माता पार्वती की अद्वितीय कथा को प्रदर्शित करता है। इस पाठ में दिखाया गया है कि माता पार्वती अपने दृढ़ संकल्प शक्ति के द्वारा किस प्रकार भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करती है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत, माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार करना चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, इसलिए उनके मन में तपस्या करने की इच्छा जागृत हुई। सा स्वकीयं मनोरथम मात्रे न्यवेदयत, वह अपनी मन की अभिलाषा अपनी माता मेना को बताती है। तश्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत, पुत्री की बात सुनकर माता मेना चिंताग्रस्त होती है। मेना वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति, मेना अपनी पुत्री को समझाते हुए कह रही हैं, प्रिय, मन से मान लिया जाए तो देवता घर में ही निवास करते हैं। तपः कठिनम भवति, तपस्या करना एक कठिन कार्य है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। गृहे एव वस, घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति, घर में ही रहकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। पार्वती अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसः एव पूर्णः भविष्यति। पार्वती अपनी माता से, हे माता, उस प्रकार की अभिलाषा तो तप के द्वारा ही पूर्ण हो सकती है, अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि, नहीं तो वैसा पति कहाँ से मिलेगा। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, मैं तप ही करूँगी, यह मेरा संकल्प है। मेना पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, मेना अपनी पुत्री से, हे पुत्री, तुम ही तो मेरे जीने का सहारा हो। पार्वती सत्यम, पार्वती कहती है, सही कहा आपने। परम
मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितं वर्तते। परंतु हे माता, मेरा मन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्याकुल है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सफलता प्राप्त करके पुनः तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्येव विजयया साकं गौरी शिखरम गच्छामि। मैं आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर्वत पर जा रही हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति। ऐसा कहते हुए पार्वती तपस्या हेतु निकल पड़ती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन, वाणी एवं कर्म से तपस्या का पूर्ण पालन करती थी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचिच्च शिलायां स्वपिति स्म। कभी रात को नंगी भूमि पर तो कभी पत्थर पर शयन करती थी। एकदा विजया अवदत्। एक दिन विजया ने कहा, विजया सखी, तपः प्रभावात् हिंस्रपशवोऽपि तव सखायः जाताः। विजया कहती है, हे सखी, तुम्हारे तप के प्रभाव से हिंसक जानवर भी तुम्हारे मित्र हो चुके हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः। तुमने पंचाग्नि व्रत भी पूर्ण कर लिया है। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णा अभवत्। फिर भी अभी तक तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती अयि विजयी किम न जानासी। पार्वती कहती है, हे विजया, क्या तुम नहीं जानती हो? मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। जो दृढ़ चित्त वाले व्यक्ति होते हैं कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति। एवं मन की इच्छाओं का कभी निश्चित समय नहीं होता है। विजया त्वं वेदम अधीतवती। विजया कहती है, हे सखा, तुमने वेदों का अध्ययन किया है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञादि क्रियाएं संपादित की हैं। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि ही। एवं तप के प्रभाव से संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता। एवं संसार तुम्हें अपर्णा नाम से भी जानता है। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते। फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल नहीं दिखाई दे रहा है। पार्वती अयि आतुर हृदये कथम त्वं चिंतिता। पार्वती कहती है, हे व्याकुल हृदय वाली, तुम चिंतित क्यों हो रही हो? नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रमवटुः। उसी समय मंच पर कोई आवाज़ आती है, अरे सुनिए, मैं एक आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल पीना चाहता हूँ। ससंभ्रमम। पार्वती क्षणिक घबराकर, विजये पश्य कोपि वटुः आगतोस्ति। हे विजया, देखो द्वार पर कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत्। सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत्। विजया तुरंत बाहर आकर देखती है कि अचानक ही ब्रह्मचारी के वेश में भगवान शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया वटो स्वागतम ते। विजया ब्रह्मचारी से कहती है, हे ब्रह्मचारी, आइए, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, कृपया बैठिए। इयं मे सखी पार्वती, यह मेरी सहेली पार्वती है। शिवं प्राप्तुम अत्र तपः करोति।
शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही है। वटुः हे तपस्विनी किं क्रियार्थं पूजोपकरणं वर्तते। ब्रह्मचारी पूछते हैं, हे तपस्विनी क्या तप के लिए पूजा सामग्री है? स्नानार्थम जलम सुलभम क्या स्नान करने के लिए जल आसानी से मिल जाता है? भोजनार्थम फलम वर्तते क्या भोजन के लिए फल है? त्वं तु जानासि एव शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम। तुम तो जानती ही हो सर्वप्रथम धर्म साधन तो निश्चित रूप से शरीर ही है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति पार्वती चुपचाप से खड़ी हो जाती है। वटुः हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी। ब्रह्मचारी कहते हैं, हे तपस्विनी क्यों तप कर रही हो? शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति पार्वती पुनः चुपचाप खड़ी रहती है। विजया आकुली भूय अब विजया खिन्न होकर आम तस्मै एव तपः तपति हाँ उसके लिए ही तपस्या कर रही है। वटुरूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति ब्रह्मचारी वेशधारी शिव एकदम जोर से उपहास करने लगते हैं। वटुः अयि पार्वती ब्रह्मचारी अब पार्वती से, अरे पार्वती सत्यमेव त्वं शिवं पतिम इच्छसि। क्या यह सत्य है कि तुम शिव को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो? उपहसन हंसते हुए नामना शिवः अन्यथा अशिवः वह नाम से ही शिव है वरना अशिव है। श्मशाने वसति वह तो शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि वसनं व्याघ्रचर्म अंगरागः चिताभस्म परिजनाश्च भूतगणाः जिसके 3 नेत्र हैं, बाघ की खाल के वस्त्र पहने हुए हैं, शरीर में चिता की भस्म लगाए हुए हैं एवं जिसके मित्र बांधव भूतगण आदि हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि क्या उसी शिव को तुम पति रूप में स्वीकार करना चाहती हो? पार्वती क्रुद्धा सती अरे वाचाल अप्सरा पार्वती क्रोधित होकर अरे वाचाल मतलब वाचाल कहते हैं जो ज़्यादा बोलता है। अप्सरा दूर हटिए। जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति इस संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि जैसे तुम हो वैसे ही बोलते हो। विजयाम प्रति सखी चला पार्वती विजया को बोलती है, हे सखी चलो। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति एव यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति। हे सखी जो निंदा करता है वह तो पापी होता ही है, परंतु जो सुनता भी है वह भी पाप का भागीदार होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति पार्वती तेजी से बाहर निकलती है। तदैव पृष्ठतः वटोः रूपं परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति। उसी क्षण भगवान शिव अपना ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते पार्वती लज्जा से कांपने लगती है। शिवः पार्वती प्रीतोष्मि तव संकल्पेन अब शिव कह रहे हैं, हे पार्वती
तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभिः कृतदासोऽस्मि। आज से मैं तुम्हारा तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ। विनतानना पार्वती विहसती। मुँह नीचे करके पार्वती मुस्कराने लगती है और यहीं पे यह कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।